तो चलिए आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका ऑर्डर क्या है और हम लोग का डिग्री क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, उसके आगे हम लोग यहाँ पे उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग का क्या होगा उसको पढ़ेंगे। फिर उसके आगे वाला जो टॉपिक हम लोग का आएगा वो आएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक को कवर करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका ऑर्डर और डिग्री किस तरीके से डिफाइन होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ऑर्डर और डिग्री हम लोग का किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। सपोज हम लोग का कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y/dx2 प्लस dy/dx प्लस sin y = 0। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमको पता करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है और डिग्री कितना है। तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर वो होता है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हाईएस्ट कितना डेरिवेटिव इसमें क्या है प्रेजेंट है। तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना प्रेजेंट है 2, क्योंकि ये जो हमारा है वो 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है और ये कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है 1 बार। तो हाईएस्ट कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है ये 2 बार। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। ठीक है, अब हमको डिग्री डिफाइन करना है। तो डिग्री क्या होता है हम लोग का जो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म होता है उसका जो पावर होता है यानी उसका जो डिग्री होता है वही क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री। तो डिग्री क्या हो जाएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले ये आपको चीजें ध्यान रखना है कि जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए वो एक पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए, पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं किस तरीके से उसका डिग्री और ऑर्डर हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो d2y/dx2 = dy/dx के पावर 1/2। ये हमारा क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमको ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करना है। लेकिन ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा एक पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में करेंगे। पॉलिनोमियल फॉर्म का मतलब क्या है कि जितने भी डेरिवेटिव पार्ट हैं उनका जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। उनका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। तो देखिए यहाँ पे dy/dx जो है उसका जो डिग्री है यानी जो पावर है वो फ्रैक्शन में, वो होल नंबर नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। बोथ साइड से क्या कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हम लोग का d2y/dx2 के पावर 2 = dy/dx। अब ये हमारा क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया। तो अब पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिग्री और ऑर्डर डिफाइन करेंगे। तो ऑर्डर कितने, हाईएस्ट कितना बार डेरिवेटिव हुआ है 2 बार हुआ है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। डिग्री जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसी का जो डिग्री होता है वही हमारा क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री होता है। तो डिग्री कितना हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, एक पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म होगा वो क्या हो जाएगा आपका, कितनी बार हाईएस्ट डेरिवेटिव हुआ है वो उसका ऑर्डर हो जाएगा और उसी का जो पावर होगा वो आपका क्या हो जाएगा डिग्री हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं।
ये हमारा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका हमको ऑर्डर और डिग्री डिफाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल फॉर्म में है कि नहीं। तो इसका पावर कितना है, 1 है, इसका पावर कितना है, 1 है, और इसका पावर कितना है, 4 है। तो सारे के सारे किस में है, होल नंबर में है। जब होल नंबर में है तो ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल फॉर्म में है। तो पॉलिनोमियल अगर फॉर्म में है तो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म, हाईएस्ट कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। तो हाईएस्ट कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, 3 टाइम्स। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, ऑर्डर हो जाएगा 3, और इसी का पावर हमको देखना है। ठीक है, तो इसका पावर कितना है, 1 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा, 1। ये हो गया डिग्री। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y/dx2 इज इक्वल टू साइन के अंदर हम लोग का क्या है, dy/dx। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया, ठीक है, कोसेक हो गया, सेक हो गया, कॉट हो गया, या कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ठीक है, e की पावर x एक्सपोनेंशियल हो गया, या कोई लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। अगर इन सब के अंदर dy/dx यानी डेरिवेटिव का कोई भी टर्म आ जाएगा, अगर साइन के अंदर dy/dx आ जाए, कॉस के अंदर dy/dx आ जाए, या उससे हायर डेरिवेटिव आ जाए d2y/dx2 आ जाए, तो उसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा। उसका डिग्री क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। तो इन सब केस में, अगर इन सब केस में हम लोग का dy/dx डेरिवेटिव टर्म, चाहे वो फर्स्ट डेरिवेटिव टर्म हो, या सेकेंड डेरिवेटिव, या थर्ड डेरिवेटिव, या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म हो, तो उसका डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये जो dy/dx है वो हमारा क्या गया है, साइन के अंदर आ गया है। तो साइन के अंदर आ गया है तो इसका जो डिग्री होगा वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑर्डर डिफाइन होगा, और ऑर्डर क्या होगा हम लोग का, हाईएस्ट कितना बार डेरिवेटिव हुआ है, 2 बार। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 बार हुआ है तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। तो ये आपको चीज आपको ध्यान रखना है कि कोई भी डेरिवेटिव टर्म ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर नहीं आना चाहिए, कोई लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर नहीं आना चाहिए, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर नहीं आना चाहिए, या कोई ऐसा फंक्शन हो जो एक्सपेंशन, जिसका इन्फिनिटी तक एक्सपेंशन हो रहा है, अगर उसके अंदर अगर आपका डेरिवेटिव टर्म आ जा रहा है तो उसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा, पर ऑर्डर क्या होगा, डिफाइन होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। dy/dx इज इक्वल टू e के पावर d2y/dx2। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहां पे देखिए एक्सपोनेंशियल के पावर हम लोग का क्या आ गया, डेरिवेटिव टर्म। तो डेरिवेटिव टर्म जैसे एक्सपोनेंशियल या ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिग्री नॉट डिफाइन, डिग्री इज नॉट डिफाइन, डिग्री हम लोग का क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। और ऑर्डर हाईएस्ट कितना बार डेरिवेटिव हुआ है, 2 बार, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करते हैं। तो इसके आगे हम लोग अगला वाला टॉपिक देखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड होता है। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, और सेपरेट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx इज इक्वल टू fx इंटू जी वाई। fx क्या हम लोग का फंक्शन ऑफ x है, और gx हम लोग का क्या है, फंक्शन ऑफ y है।
अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है यूजिंग सेपरेशन मेथड, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, y वाले टर्म को एक साइड करेंगे और x वाले टर्म को एक साइड करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि dy न्यूमरेटर में होना चाहिए और dx भी क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे dy हम लोग का क्या है, न्यूमरेटर में है, तो इसको वैसे ही हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे और gy को इसके नीचे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, इजिकल टू dx डिनोमिनेटर में है, इसको भी न्यूमरेटर बनाना तो इस साइड लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा fx dx। अब इसको दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग सेपरेशन मेथड, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, चलिए एग्जांपल के थ्रू हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा एक पहला क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई, ठीक है। ये हमारा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमको सेपरेशन वेरिएबल मेथड से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ई की पावर x इंटू ई की पावर माइनस वाई। किस फार्मूले से, अगर a के पावर m प्लस n होता है तो इसको हम लोग लिखते हैं a के पावर m इंटू a के पावर n। तो इस फार्मूले का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इस वाले टर्म को स्प्लिट कर लिए, ठीक है। तो अब देखिए इधर dy न्यूमरेटर में है तो इसको क्या कर, इस साइड हम लोग क्या कर लेके आकर डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा dy इज इक्वल टू ई के पावर माइनस वाई, ठीक है। और dx को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा ई के पावर x dx। अब इसको फर्दर फिर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा ई के पावर y dy इज इक्वल टू ई के पावर x dx। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों साइड, तो इंटीग्रेट कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो e के पावर y का इंटीग्रेशन क्या होगा, e के पावर y विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा e के पावर y इज इक्वल टू e के पावर x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, e के पावर x प्लस c। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो चलिए एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y साइन x, ठीक है। ये हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको वेरिएबल सेपरेशन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस y को हम लोग क्या करेंगे, इस साइड लेके आएंगे तो dy बाई y इज इक्वल टू साइन x dx। अब हमारा वेरिएबल क्या हो गया, सेपरेट हो गया, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड और यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लोग का क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो 1 बाई वाई डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln y, ठीक है। और साइन x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, माइनस कॉस x प्लस c। तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग का ये हो जाएगा। और इसको हम लोग किस मेथड से सॉल्व किए हैं, बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का अगला टॉपिक हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कवर करेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैसे हम पहचानेंगे कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमको दिया हुआ है वो हमारा क्या है, होमोजीनियस है, ठीक है। तो होमोजीनियस को पहचानने का तरीका होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। इस तरीके से कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट में है तो वो हमारा क्या होगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई, ठीक है। तो ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे और नीचे से भी हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे। तो ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई
एक्स स्क्वायर, और नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा वाई बाई एक्स। ठीक है, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या आ गया 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाई वाई बाई एक्स। अब देखिए ये आपका फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स है कि नहीं, जहाँ पे भी दिख रहा है आपको वो क्या है वाई बाई एक्स के फॉर्म में है, तो ये आपका क्या हो गया फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स, और यहाँ पे ये कांस्टेंट आपका क्या आ गया 1 आ गया। तो ये आपका क्या है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो हमारा इक्वेशन है वो हम लोग का क्या है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारा क्या है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक वेरिएबल के थ्रू सब्स्टिट्यूट करके इसको हम लोग सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं कोई वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करके इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि वेरिएबल एज्यूम करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स। क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे y इज इक्वल टू वी एक्स। अब इसको क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग का क्या आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा तो पहले v बाहर हो जाएगा फिर x का करेंगे, और x बाहर आ जाएगा फिर v का करेंगे। ठीक है, तो v को बाहर लिए x का डेरिवेटिव कर दिए और अगली बार प्लस साइन लगा के x को बाहर लिए और v का डेरिवेटिव कर दिए, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 1। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग y के जगह पे ये जो y है इस y की जगह पे क्या पुट करेंगे vx पुट करेंगे, और इस dy बाई dx की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे ये v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो किस फॉर्म में हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई की वैल्यू हम लोग का क्या है यहाँ पे वी एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई वी एक्स माइनस एक्स। तो यहाँ से देखिए हम लोग का x कॉमन हो रहा है, तो ऊपर और नीचे दोनों से x हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं और यहाँ नीचे से भी कॉमन लेंगे। ठीक है, तो ये x और ये x आपको क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब इस v को हम लोग क्या करेंगे उस साइड लेके जाएंगे, तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस 1 डिवाइडेड बाई वी माइनस 1 और ये माइनस v। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेके हम लोग क्या करेंगे इसको एलसीएम लेके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा v माइनस 1 और ऊपर आ जाएगा v प्लस 1 और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस v। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे रिड्यूस हो गया। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हम लोग का कितना हो जाएगा v प्लस वी टू वी प्लस 1 माइनस वी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई v माइनस 1। अब इसको हम लोग सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट करेंगे तो क्या करेंगे v वाला टर्म एक साइड करेंगे और x वाला टर्म एक साइड करेंगे। लेकिन हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो dv है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए और dx भी क्या होना चाहिए न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो यहाँ देखिए dv न्यूमरेटर में है तो इसको उस साइड नहीं लेके जाएंगे, जो v वाला टर्म है उसको इस साइड लेके जाएंगे, और यहाँ पे dx क्या है डिनोमिनेटर में है तो इसको न्यूमरेटर में बनाने के लिए क्या करेंगे उस साइड लेके जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे v माइनस 1 डी वी डिवाइडेड बाई 2v प्लस 1 माइनस
वी स्क्वायर और इधर आ जाएगा आपका dx बाई एक्स। तो ये आपका सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो जो हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोग लिए थे उसको हम लोग क्या कर लिए, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या कर लिए, कन्वर्ट कर लिए। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। तो राइट हैंड साइड का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, 1/x का क्या हो जाएगा ln x प्लस सी। अब हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दो तरीके हैं, या तो हम लोग यहाँ पे इसको पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू कर लें, ठीक है, या हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, ठीक है। तो देखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग का यहाँ पे लगेगा या नहीं, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग का नहीं, हम लोग को सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं t। तो 2v प्लस 1 माइनस वी स्क्वायर को हम लोग क्या मान लेते हैं t। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं v के रिस्पेक्ट में, तो dt बाई डी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और 1 का क्या हो जाएगा 0 माइनस 2v। तो ये आ जाएगा आपका, दो कामा ले लेंगे तो 1 माइनस v आ जाएगा, या इसको लिख सकते हैं माइनस 2v माइनस 1, ठीक है। अब इस माइनस 2 को इस साइड लेके जाएंगे और dv को उस साइड लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा dt बाई माइनस 2 इज इक्वल टू v माइनस 1 dv। यानी कि v माइनस 1 dv की जगह पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, dt बाई माइनस 2 और 2v प्लस 1 माइनस वी स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे इस सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा इंटीग्रल, नीचे आ जाएगा हम लोग का t और ऊपर इसके जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे dt बाई माइनस 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया dt बाई माइनस 2 डिवाइडेड बाई t। अब चलिए इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1/2 यहाँ से बाहर हो जाएगा और ये आ जाएगा dt बाई टी इज इक्वल टू ln x प्लस सी, ये हो गया। तो 1/t का इंटीग्रेशन हम लोग का क्या होगा ln t, तो माइनस 1/2 ln t इज इक्वल टू ln x प्लस सी। तो ये हमारा क्या हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, t की वैल्यू जो हम लोग एज्यूम किए थे यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 ln 2v प्लस 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू ln x प्लस सी। और हम लोग क्या एज्यूमशन लिए थे y इज इक्वल टू वी एक्स। तो यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y बाई एक्स। तो फर्दर हम लोग क्या करेंगे v की वैल्यू अगेन हम लोग इसमें क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे y बाई एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 ln 2y बाई एक्स प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ln x प्लस सी, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 1/2 ln x स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो x स्क्वायर हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2xy प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ln x प्लस सी। तो ये हमारा क्या हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग का सॉल्व हो गया, किसका dy बाई dx इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स। तो ये हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन था, उसको हम लोग एक एज्यूमशन y इज इक्वल टू वी एक्स के थ्रू क्या कर लिए सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिए। और सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग को सॉल्व करने आता है तो वहाँ से हम लोग क्या कर लें इसका डिफरेंशियल इक्वेशन इसको सॉल्व कर लिए इस फॉर्म में, ठीक है। तो जब भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आए तो उसको हम लोग y इज इक्वल टू वी एक्स एज्यूम करके उसको हम लोग पहले कन्वर्ट कर लेंगे सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर उसके बाद उसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे।
हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो दो फॉर्म में होता है। पहला जो फॉर्म होता है वो आपका होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और यहाँ पे जो p होगा आपका वो फंक्शन ऑफ x होगा, और जो q होगा वो आपका क्या होगा, वो भी आपका फंक्शन ऑफ x होगा। तो जो पहला लीनियर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है एनसीईआरटी में, वो है उसका जो पहला फॉर्म है वो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में होगा, और जो p होगा वो फंक्शन ऑफ x होगा, और q जो होगा वो भी आपका फंक्शन ऑफ x होगा। और जो सेकेंड फॉर्म है आपका वो है dx बाई dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, और यहाँ पे जो p होगा वो फंक्शन ऑफ y होगा, और जो q होगा वो भी आपका क्या होगा, फंक्शन ऑफ y होगा। ठीक है, तो हम लोग को दो कैटेगरी में यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखना है, जिसका जो पहला पार्ट है वो है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहाँ पे p आपका फंक्शन ऑफ x होगा और q भी आपका क्या होगा, फंक्शन ऑफ x होगा। और जो सेकेंड कैटेगरी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, यानी सेकेंड जो पार्ट है वो हम लोगों को पढ़ना है dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, और यहाँ पे जो p होगा वो आपका क्या होगा, फंक्शन ऑफ y होगा, और q क्या होगा, वो भी आपका क्या होगा, फंक्शन ऑफ y होगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक एक एग्जांपल के थ्रू दोनों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है उससे कंपेयर करके p और q का वैल्यू यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स, और q का वैल्यू हम लोग का क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सोल्यूशन हम लोग का होगा y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी, जहाँ पे आई एफ हम लोग का क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आई एफ क्या है हम लोग का, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है हम लोग का e के पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों को करना क्या है कि जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसको हम लोग कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद वहाँ से हम लोग p कैलकुलेट करेंगे और q कैलकुलेट करेंगे, और जो हमारा जनरल सोल्यूशन होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का वो हम लोग का होता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी, और आई एफ हम लोग का क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आई एफ का वैल्यू हम लोग का क्या होगा, आई एफ का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रल पी का वैल्यू कितना है, 1 बाई एक्स डी एक्स, और पता है आप लोगों को 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x, तो e के पावर क्या हो जाएगा, ln x, और ln का बेस कितना होता है, e, तो ये इसका वैल्यू कितना होता है आप लोगों का 1 होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, x आ जाएगा, यानी आई एफ का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का, x आ गया। तो अगर हम लोग इसका सोल्यूशन लिखे तो सोल्यूशन हम लोग का क्या हो जाएगा, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल आई एफ इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। तो वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इंटू आई एफ का वैल्यू कितना है, x है, इज इक्वल टू इंटीग्रल आई एफ का वैल्यू हम लोग का है x, और q का वैल्यू कितना है हम लोग का, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, वाई एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोग का एक्स क्यूब
dx प्लस सी। तो yx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के पावर n का फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, इंटीग्रेशन x के पावर, अगर n का अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग का क्या हो जाएगा, yx इज इक्वल टू एक्स के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी। तो इस तरीके से अगर हमारा पहले फॉर्म में अगर ये क्वेश्चन होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसको हम लोग इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं जो कि सेकेंड फॉर्म पे हो। दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो इस फॉर्म में होगा हम लोग का dx बाई dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। तो ये क्वेश्चन लेते हैं हम लोग dx बाई dy प्लस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई वाई। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है dx बाई dy प्लस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई वाई। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पहले कंपेयर कर लेते हैं। तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग का 1 बाई वाई और q का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 बाई वाई। तो यहाँ से हमने p और q कैलकुलेट कर लिया। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इस केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो आपका हो जाएगा e के पावर इंटीग्रल p dy। ठीक है, और उस वाले केस में क्या था हम लोग का, उस वाले में केस में था हम लोग का if इज इक्वल टू ई के पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। ठीक है, तो ये आपको चीज़ ध्यान रखना है कि अगर ये सेकेंड होगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या होगा, ई के पावर इंटीग्रल पी डी वाई, और अगर पहला वाला केस होगा तो वहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई के पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ई के पावर इंटीग्रल 1 बाई वाई डी वाई। तो 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई के पावर ln y, और फिर से यहाँ पे बेस e होगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा y। तो चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो सॉल्यूशन आपका हो जाएगा x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू प्लस सी। ये हो गया हमारा फार्मूला। और वहाँ पे हम लोग का क्या फार्मूला था, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू प्लस सी। पहले वाले केस में सॉल्यूशन हम लोग का क्या था, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू प्लस सी। और सेकेंड वाले केस में क्या है, y की जगह पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इसी तरीके से हमारा यहाँ पे पहले वाले केस में dx था और यहाँ दूसरे वाले केस में क्या हो गया, dy हो गया। तो फार्मूला में पुट करते हैं, फार्मूला में पुट करते हैं। यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू आई एफ का वैल्यू कितना हम लोग का, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y इंटू 1 बाई वाई डी वाई, यहाँ पे भी आपका होगा डी वाई प्लस सी। ठीक है, तो ये y और ये y आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 1 डी वाई प्लस सी। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, y प्लस सी। तो ये आपको क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ इस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके से दो फॉर्मेट में हम लोगों को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है CUET के एग्जाम में या कोई भी एग्जाम अगर हम लोग दे रहे हैं, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन से जो भी क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं दोनों टॉपिक से हम लोग का यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।